राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये उड़ीसा के पुरी शहर में निकाली जाती है। उड़ीसा अपना एक राज्य है और उड़ीसा का राज्य पुरी ज़िला है। तो उड़ीसा के पुरी ज़िले में ये यात्रा जो है निकाली जाती है, क्योंकि हमारे जो है श्री जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो जगन्नाथ के उड़ीसा के पुरी ज़िले में ही स्थित है। तो जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना दोस्तों, साल में एक बार ज़रूर निकाली जाती है। और ये जो रथ यात्रा होती है, इसका जो महोत्सव होता है कम से कम भी 4 से 5 दिन का होता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकालते हैं। अगर मैं आपको हिंदी नॉर्मल सिंपल भाषा में बताऊं तो आषाढ़ महीना यानी कि जून का जो महीना होता है, और शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद की द्वितीय तिथि, अमावस्या के बाद के दूसरे दिन से इसको निकालना शुरू करते हैं। तो जैसे कि 25 तारीख को थी हमारी अमावस्या, और कल 26 और आज है 27। तो अमावस्या के बाद आज है दूसरा दिन, और आज 27 जून 2025 से 5 जुलाई 2026 तक 5 जुलाई 2025 तक जो ये रथ यात्रा है निकाली जाएगी। वैसे तो जो द्वितीय तिथि है वो कल दोपहर में 1:24 से शुरू हो चुकी थी 26 जून को। लेकिन हमारे भारत में जो भी कोई त्यौहार बनाया जाता है तो उदय तिथि के हिसाब से बनाया जाता है। उदय तिथि के हिसाब से जो है द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष की आज ही है। तो जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, बेसिकली क्या होता है, इसमें हिंदू जो धर्म होता है, हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और भव्य ये त्यौहार होता है एक तरीके से, जिसमें लोगों की श्रद्धा, विश्वास और एक उनकी जो भावनाएं होती हैं इस जगन्नाथ रथ यात्रा से, और जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ साथ जो जगन्नाथ भगवान हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में दोस्तों 3 रथ होते हैं। एक रथ होता है जगन्नाथ भगवान का, सबसे आगे जो रथ होता है उनके बड़े भाई बलभद्र का होता है, और जो दूसरे नंबर पे रथ होता है वह उनकी बहन सुभद्रा का होता है, और तीसरे नंबर पे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसके अलावा देखो, जो रथ होते हैं ना दोस्तों, ये रथ, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, वैसे तो रथ आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन इन रथ की जो विशेषताएं कुछ अलग होती हैं। यह रथ जो है दारू नाम की एक लकड़ी आती है, वो उड़ीसा में ही जंगलों में आपको मिल जाती है, और उस दारू नाम के चंदन की प्रकार की लकड़ी होती है ये। तो दारू नाम की लकड़ी से ये रथ बनाए जाते हैं। और इन रथ की जो विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इतने भव्य, इतने बड़े आकार के रथ होते हैं, लेकिन इनमें ना ही कोई कील, ना कोई नुकीली चीज़, ना कोई तार, ऐसा कुछ भी इनमें उपयोग नहीं होता। क्योंकि लोगों का मानना ये है कि ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ इसमें विराजमान है। अगर कहीं गलती से उनको कोई कील, लोहा कुछ चुभ गया तो फिर इसलिए वो भगवान को ठेस ना पहुँचे, भगवान को चोट ना लगे, इसीलिए वह इस रथ को बिना कील, लोहे, नुकीली चीज़ों के बनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जो ये रथ होते हैं ना दोस्तों, ये रथ बनने शुरू हो जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन से। अक्षय तृतीया के दिन हमारा, जो आप सभी को पता है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हिंदू धर्म में। इस दिन लोग नए शुभ काम करते हैं, सोना खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री बांके बिहारी जी के कदम भी सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर वृंदावन में पड़े थे। तो धरती पर आए थे, मतलब विष्णु भगवान के कदम बांके बिहारी के रूप में। तो इसी वजह से अक्षय तृतीया के दिन से ही जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है शुभारंभ किया जाता है। इसकी रथ जो है तैयार किए जाते हैं। तो रथ के बारे में तो मैंने आपको बताया। रथ में जो, अब मैं आपको रथ की थोड़ी जानकारी और देती हूँ। रथ जो होते हैं, रथ के नाम भी इसमें निश्चित किए जाते हैं। जैसे कि जो जगन्नाथ भगवान का रथ होता है उसका नाम होता है नंदी घोष, और जो ये भगवान बलभद्र यानी कि जो जगन्नाथ भगवान के बड़े भाई हैं बलभद्र, उनका जो रथ होता है उसका नाम होता है ताल ध्वज। और जगन्नाथ भगवान की जो बड़ी बहन है उनका जो रथ का नाम होता है वो होता है दर्प दलन। ये रथ जो है ऐसे ही, जैसे बड़े भाई हुए, फिर बड़ी बहन हुई, फिर जगन्नाथ भगवान हुए, ऐसे चलते हैं। बड़े भाई का रथ, फिर बड़ी बहन का रथ, फिर जगन्नाथ भगवान का रथ। तो अब मैं इस रथ यात्रा की आपको ये बताती हूँ विशेषता कि ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान जिस समय थे, जगन्नाथ भगवान की जो बहन थी ये सुभद्रा माता, इन्होंने एक बार अपने भाइयों से इच्छा जताई कि उनको पुरी शहर में घूमना है। तो जगन्नाथ भगवान ने और उनके बड़े भाई बलभद्र ने रथ तैयार करवाए, और रथ पर बैठकर अपनी बहन को जगन्नाथ के पुरी शहर का भ्रमण करवाया था। इस 5 से 7 दिनों की यात्रा में दोस्तों
एक दिन बीच में विराम का भी होता है, एक दिन बीच में रुकते भी हैं ये लोग। ऐसा माना जाता है कि जिस समय जगन्नाथ भगवान अपनी बहन को पूरी शहर घुमा रहे थे, तो उन्होंने बीच में एक दिन अपनी मासी के घर रुके थे। तो इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा को भी एक दिन बीच में रोका जाना चाहता है कि ये कहकर कि भाई ये अपनी मासी के घर रुकेंगे, अपनी मासी के घर घूमेंगे। तो 5 से जैसे मान लो 26-27 जुलाई से ये यात्रा शुरू है, तो 3 और मान लो 5 जुलाई को ये ख़त्म है, तो 7 से 8 दिन की यात्रा होती है ये, जिसमें बीच में वो 1-2 दिन आराम करते हैं, अपनी मासी के घर रुकते हैं। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथ रथ यात्रा की जो मतलब मुख्य बातें होती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, इस जगन्नाथ रथ यात्रा से लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। समझ लो लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जगन्नाथ रथ यात्रा कलयुग में सारे पाप से मुक्त कराने वाली होती है, सारे पाप से हमें आज़ाद कराने वाली होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा को जो भी इंसान एक बार शामिल हो जाता है या रथ को जो भी छू लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके ऊपर भगवान विष्णु का और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहता है और श्री कृष्ण भगवान की उनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। क्योंकि आप सभी को पता है, शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसको ना पता हो जगन्नाथ भगवान के इतिहास और रहस्य के बारे में, कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के अंदर हमारे बाल गोपाल ठाकुर जी, बिहारी भगवान और अपने विष्णु भगवान, इनका दिल धड़क रहा है। तो इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा से लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी जुड़ी हुई है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से लोगों के जीवन में कोई ऐसी दुविधाएं या बीमारी या कोई अड़चनें होती हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने के बराबर होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने का मतलब है भगवान की रथ यात्रा में शामिल होना। आप जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर द्वापर युग और त्रेता युग का एहसास ले सकते हो आपको, क्योंकि उनके अंदर हमारे भगवान विष्णु का दिल धड़क रहा है और भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण हैं और भगवान विष्णु ही भगवान राम हैं। तो दोस्तों वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा में उड़ीसा के लोग और उड़ीसा के बाहर से पूरे भारत के लोग शामिल होते हैं आकर, लेकिन आप सभी को पता होगा जो हमारे इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल के जो फाउंडर हैं, ये विदेशों में भी बहुत सारे मंदिर हैं, इनकी विदेशों में भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो जो विदेश में अंग्रेज़ हैं और जो विदेशी लोग हैं जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल का अपने राधा हरे रामा हरे कृष्णा वालों का नाम लिया हुआ होता है, वो लोग इस यात्रा में शामिल होने ज़रूर आते हैं। करोड़ों लोग जो ऐसे होते हैं कि इस यात्रा में शामिल होने का सपना देखते हैं, जिसमें से लाखों लोग, हज़ारों लोग तो ज़रूर सिर्फ इंडिया में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए ही जून से जुलाई के महीने में आते हैं। इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं वो अपनी एक अलग से भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलवाते हैं, उत्सव बनवाते हैं, त्यौहार बनवाते हैं इसका। और बहुत जिन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा वालों का नाम लिया, वो सब इस यात्रा में आके शामिल होते हैं। तो जैसे आप लोग अगर उड़ीसा में रहते हो या उड़ीसा के बाहर रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, और अगर आप अपने जीवन में एक मतलब जीते जी स्वर्ग की यात्रा में शामिल होना चाहते हो या जीते जी विष्णु भगवान की साक्षात सेवा करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो आप सब भी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में शामिल हो सकते हो। अगर आप लोग आने वाले समय में उड़ीसा घूमने का प्लान कर रहे हो तो 27 से लेकर 5 जुलाई के बीच में बहुत ही अच्छा शुभ समय है। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगी, सावधान करूँगी आपको कि इस यात्रा में वो लोग बिल्कुल भी ना जाएं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अपने छोटे बच्चों को लेकर ना जाएं। कम से कम भी बच्चा 15 से 20 साल का हो, जो चल फिर सके भीड़ में। जिनके लोगों को बीपी की या दिल की बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, वो लोग ना जाएं, क्योंकि इस यात्रा में बहुत भीड़ होती है। और उड़ीसा का आपको मौसम पता ही है, वेदर वहाँ का कैसा होता है, सफोकेशन होती है, गर्मी होती है। तो सिर्फ वही लोग जाएँ जो शारीरिक रूप से सशक्त हैं, मानसिक रूप से भी सशक्त हैं।